गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में मल्टीपल क्रॉपिंग और HYVs जो सीड्स थे उनके थ्रू जो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई थी। 2 मेथड से हुई थी कि एक तो है न्यू फार्मिंग मेथड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। अब आज हम पढ़ेंगे, आज हम एक स्टोरी लेते हैं जो कि गोविंद की स्टोरी है। उस स्टोरी को लेकर ही हम पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land। यानी इन 1960s, ये 1960 की बात है कि जो गोविंद एक किसान था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी जो कि अनइरिगेटेड लैंड थी, जहाँ पर कि सिंचाई का कोई साधन नहीं था। विद द हेल्प ऑफ 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, यानी अपने 3 बेटों की हेल्प से वो यहाँ पर खेती करता था। तो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबल, फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं रह पाता था, यानी आराम से वो नहीं रह पाता था। The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed। फैमिली मैनेज किस तरह से करते थे अपने खान पान का कि अपने खेती के साथ साथ इन्होंने एक भैंस को भी पाला हुआ था। Some years after Govind's death, his land was divided among 3 sons। गोविंद की डेथ के बाद उसकी जितनी भी लैंड होती है वो उसके 3 बेटों में बांट दी जाती है। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज़। तो अब 2.25 हेक्टेयर जो लैंड थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब गोविंद की जो लैंड थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी जो 2.25 हेक्टेयर्स की जो लैंड थी अब उसको 3 पार्ट्स में 0.75 हेक्टेयर साइज़ में उसको बांट दिया गया। इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फॉर देयर लैंड। यानी इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो गोविंद के जो बेटे थे वो अपनी बेटर लिविंग नहीं बना सके, यानी अपने जीवन यापन के लिए वो बेटर नहीं कर सके। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और इसके लिए उन्हें अब साल भर अलग से काम यानी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। आपने देखा कि किस तरह से गांव में जो प्लॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। These are cultivated by the small farmers, और इन छोटे छोटे टुकड़ों पर ही उसके जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज़ कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन एरिया। और इसके अपोजिट क्या है कि जो पालमपुर विलेज है उसमें हाफ से ज़्यादा जो एरिया है यानी कवर्ड बाय जो प्लॉट हैं वो लार्ज साइज़ के हैं इन पालमपुर, यानी 60 फैमिली हैं। देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स who cultivate more than 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यानी 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पर अपनी खेती करते हैं, यानी उनके खेत काफ़ी बड़े बड़े हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more। A few of the large farmer, इसमें से कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके जो लैंड है वो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे पालमपुर विलेज का, वो आप देख लीजिए। जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। कहीं तो देखिए इतने बड़े बड़े पार्ट्स हैं, एक जो फार्मर है उसके पास इतने बड़े बड़े खेत हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं। इतनी लैंड में से अब इतने सारे वो टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए, कहीं बड़ा पार्ट है कहीं छोटा पार्ट है। तो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में वो अनइक्वल है।
Let us discuss. In the picture 1.5, can you shade the land cultivated by the small farmers? आपने 1.5 में देखा, क्या आप उस लैंड को शेड कर सकते हो जो स्मॉल फार्मर से हैं? हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया है ऊपर कि जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेटेड सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड? क्यों जो फैमिलीज़ हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड में कल्टीवेट करते हैं, यानी छोटे से भाग में क्यों खेती करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टीवेट इज़ गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्कस इन द क्लास. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. यहाँ पे आपके देखिए मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स यहाँ कितने हैं? 55.4%. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं 85%. ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो 15% हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 15% जो फार्मर्स हैं उसके बाद उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है और उनकी परसेंटेज ज़्यादा है. यानी ज़्यादा लोग जहाँ पर हैं उनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं और जिनकी परसेंटेज कम है उनके पास बड़े बड़े टुकड़े हैं. Would you agree that distribution of cultivated land is unequal in Palanpur? Do you find a similar situation for India? Explain. तो आप क्या एग्री हो इस बात से कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो पालमपुर में अनइक्वल है? अब यहाँ पर भी आपको देखिए कुछ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स दिखाई गई हैं. यहाँ पे देखिए वीट क्रॉप प्लॉफिंग बाय बुलक, showing spraying of insecticides, cultivation by trading method, cultivation by modern method and cutting of crops. यहाँ पर देखिए कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर जैसे कि ये वाला जो फिगर है ये सारे क्या हैं? हमारे पुराने तरीके ट्रेडिशनल मेथड हैं ये, और कुछ हमारे जो है मॉडर्न मेथड्स हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले किस तरह से हम फार्मिंग करते थे. हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब यहाँ पर बताया गया है कि जो लेबर है कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. यानी हमने लैंड पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्शन यानी फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है उसके बाद लेबर के बाद लैंड आती है, लैंड के बाद लेबर आती है जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए मेन रिसोर्सेज है. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग जो होती है, खेती होती है, वो बहुत मेहनत चाहती है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड. छोटे किसान हैं जो अपनी फैमिली के साथ अपने ही खेत में काम करते हैं. दास दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग दैमसेल्फ. तो वो अपने लिए ही अपने लेबर प्रोवाइड करते हैं, किसी और के लिए नहीं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. और जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपने खेतों के लिए लेबर्स को हायर करते हैं, यानी मज़दूरों को रखते हैं अपने खेत पर. Let us discuss. Identify the work being done on field in the picture 1.6 and arrange them in a proper sequence. Next पेज पे 1.6 आपको एक पिक्चर दी गई है, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है. फार्म लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. जो फार्म लेबर्स हैं वो तो उन फैमिली से आते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, या उन फैमिली से आते हैं जिनके पास भूमि का छोटा सा टुकड़ा है. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. जैसे कि किसान होते हैं और किसानों की अपनी ज़मीन पर जो फसल होती है उस पर अधिकार होता है, लेकिन जो लेबर काम करते हैं खेतों में उनकी फसल पर अधिकार नहीं होता है, वो सिर्फ वहाँ पर मजदूरी करते हैं. इंस्टेड दे पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क. तो वो उनको क्या देते हैं? वेजेस देते. वेजेस यानी वेतन यानी तनख्वाह देते हैं उनको खेत पर काम करने के लिए, ना कि वो फसल देते हैं. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड
एग्जाम्पल क्रॉप, वो उनको वेतन या तो कैश में भी दे सकते हैं या फिर किसी क्रॉप्स के रूप में भी। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो, और कभी कभी इनको खाने के लिए भी मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और जो वेजेस हैं यानी जो वेतन मिलता है वो अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग दिया जाता है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी इनको अलग अलग खेतों पर अलग अलग तरह की मजदूरी दी जाती है। जैसे कि इनको बीज बोने के अलग दी जाती है, फसल काटने के लिए अलग मजदूरी दी जाती है। अगर गेहूं की फसल है तो उसको अलग से वेतन देना होगा, अगर धान की खेती कर रहे हैं तो उनको अलग तरह का वेतन देना है। देर इज़ आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह से वाइड वेरिएशन है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का, यानी यहाँ पर काम के बीच भी भेदभाव है। Laborers, farm laborers might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। तो जो लेबर है वो कैसे एम्प्लॉय करते हैं ऑन द डेली बेसिस पे, और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं हार्वेस्ट, अगर वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पूरे साल वो हार्वेस्टिंग ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।